जलती चिता पर सेंक क्यों खानी पड़ी रोटी। सिंधुताई सबकाल लाइफ चेंजिंग स्टोरी। शमशान की जलती चिता पर रोटी पकाकर क्यों खानी पड़ी। एक ऐसा संघर्ष है जिसे पढ़ने के बाद आपकी आंखें तो गीली हो ही जाएगी, बल्कि आपको आश्चर्य में डालकर बहुत कुछ सीख भी देगी। यह संघर्ष हर एक महिला, बेटी, बहन, बल्कि हर एक इंसान को पढ़ना चाहिए। सिंधुताई सबकाल इंस्पिरेशनल लाइफ स्टोरी। हजारों अनाथ बच्चों को पालने के लिए भीख भी मांगनी पड़ी। हर एक इंसान के जीवन में कुछ ना कुछ सीख जरूर देगी। ऐसी करुणा की अपार शक्ति जिसको सबने ठुकराया और उन्हीं ने सबको अपना बनाया। अनाथ बच्चों की मां सिंधुताई सबकाल की संघर्षमय कहानी रूह कंपा देने वाली। सिंधुताई ने जीवित रहने के लिए सड़कों और रेलवे प्लेटफार्मों पर भीख मांगी, क्योंकि उसे रात में पुरुषों द्वारा उठाए जाने की आशंका थी। वह अक्सर रात को कब्रिस्तानों में बिताती थी। उनकी हालत ऐसी थी कि लोग उन्हें रात में कब्रिस्तान में देखे जाने के बाद से उन्हें भूत कहते थे, क्योंकि कोई आय का साधन नहीं था और पेट की भूख भी मिटानी थी। सिंधुताई बताती हैं कि रात को शमशान इसलिए जाती थी, उनको मालूम था कि मरने के बाद शमशान जाते हैं और रात को कोई नहीं जाता वहां। सिंधुताई कहती है, वह हर रोज शमशान में रहती थी, मगर उनको डर नहीं लगता था। लेकिन जिस दिन उन्होंने पहली बार जले हुए मुर्दे के ऊपर रोटी सेंक कर खाई, उस दिन वे बहुत डर गई थी। उनको ऐसा लगता था जैसे वहां का पूरा माहौल उनके चारों ओर खड़ा है और बोल रहा है कि ये अधिकार हमारा है खाने का, और तुम एक इंसान हो, हमारा कायदा तुमने भंग किया। वहां पर जितने भी जानवर, पशु और पक्षी थे जोर जोर से चिल्ला रहे थे, कुत्ते भौंक रहे थे। तब उनको बहुत डर लगता था और वे सोचने लगी कि अभी क्या करूं। उसी दिन वहां किसी ने एक मुर्दा गाड़ा था और उसे देख उनको ऐसा लगा कि वो मुर्दा मिट्टी से बोल रहा हो कि सिंधुताई इतनी जल्दी हार गई, तू मिट्टी में मुझे गाड़ा है। जिंदगी में मैंने बहुत कुछ किया है, मगर आज मिट्टी में मुझे गाड़ा है और तू मरने के लिए घबरा रही है। अरे सभी को तो जाना है। ऐसा सिंधुताई को लगा कि वो मुर्दा मिट्टी को बोल रहा है। ऐ लहद अपनी मिट्टी से कह दे, दाग लगने न पाए कफन को। आज ही हमने बदले हैं कपड़े, आज ही हम नहाए हुए हैं। जो मुर्दा खत्म होने के बाद मिट्टी को बोलता है कि संभालना, नए कपड़े डाले हैं, और मुझे तो कपड़े ही नहीं हैं, नए नहीं पुराने नहीं, तो फिर जिसको नहीं है उसके लिए जिंदगी जीने चाहिए अभी। तब उन्होंने सोच कि मरना नहीं, डरना भी नहीं, पीछे मुड़ना भी नहीं, कुछ करना है। चिंदी का आजीविका स्रोत रेलवे स्टेशन पर घूम घूम कर गाना था और रात को सुरक्षा का ठिकाना शमशान घाट था। एक रोज भिक्षा में चिंदी को पका हुआ भोजन न मिलकर भिक्षा में आटा मिला। वह भूखी थी, आटा लेकर अपने सुरक्षा स्थल शमशान घाट पर पहुंची। वहां पर एक चिता के अंगारे अभी भी जल रहे थे। उसने उसी पर ही रोटी सेंक ली। चिंदी के रहने का स्थान और सुरक्षा दायरा शमशान घाट पर था, पर आज पहली बार उसे शमशान में डर लगा था। मानो ऐसा लग रहा था जैसे कि वहाँ पर कुत्ते और श्मशान के पक्षी जोर शोर से चिल्ला रहे थे, मानो कह रहे हो, यहाँ पर तो रहने और खाने का हमारा अधिकार है, तुम यहाँ पर कैसे आ गई। यह लड़ाई जो कि अपने आप से मैंने लड़ी है। चिंदी फिर से चिंदी का मन शमशान घाट से हट गया। वह फिर समस्याओं से लड़ते हुए अपनी बच्ची के साथ जीवन लीला समाप्त करने के लिए दौड़ी। तभी चिंदी को लगा कि जैसे कोई उसे आवाज देकर बुला रहा है, बाबा मुझे पानी पिला दे, मैं मरने वाला हूँ।
चिंदी तुरंत रुकी। उसने भिखारी को कहा, बाबा मैं खाने को रोटी देती हूँ, अगर तुझे मरना है तो रोटी खाकर मर, तू पानी पीकर क्यों मर रहा है। चिता पर सेंकी रोटी चिंदी ने उस भिखारी को खिला दी। चिंदी ने सोचा, मरने जा रही हूँ और दूसरे को बचा रही हूँ। भिखारी को खाना खिलाकर चिंदी को संतुष्टि हुई और मरने का इरादा छोड़कर वह वापस शमशान घाट पर रहने आ गई। चिंदी से सिंधु सपकाल। चिंदी मर गई, यह जीवन सिंधु सपकाल का है। हमारे जीवन का हर क्षण प्रति क्षण संघर्षों से भरा हुआ है, पर यह भी ध्यान रखना कि हमारे आपके जीवन में आने वाला सबसे कठिन संघर्ष सामान्य आदमी से कुछ अलग ही होता है। सिंधुताई माई से यह प्रेरणा मिलती है कि हमें जीवन में कभी भी हार नहीं माननी चाहिए। हमें हर समय प्रयास करते रहना चाहिए। हमें हर कठिन परिस्थिति से लड़ना चाहिए और हमें सक्षम बनना चाहिए। हमें अपने समाज के लिए कर्तव्य रहना चाहिए, समाज के लिए सेवा करनी चाहिए, अनाथ बच्चों और सहायकों की मदद करनी चाहिए। सिंधुताई से यह प्रेरणा मिलती है। हमें अपने जीवन में भी इस तरह से अपने समाज की सेवा करनी चाहिए और जो गरीब है, बच्चे हैं, बूढ़े हैं, उनकी भी हमें सेवा करनी चाहिए। आपले समाज में एक आदर्श बनना चाहिए। सिर्फ खुद के बारे में न सोचकर हमें इतरों के बारे में भी सोचना चाहिए। यही एक सीखे सिंधुताई से, यही एक प्रेरणा है। उम्मीद करता हूँ कि आपको आज का वीडियो अच्छा लगा हो। अपने वीडियो को बहुत सारा प्यार दीजिए, बहुत सारा सपोर्ट कीजिए और हमारे चैनल पे ऐसे ही बने रहे। हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। लेडी द इंस्पायर चैनल पे हमेशा बने रहे। चैनल को बहुत सारा सपोर्ट कीजिए। चैनल पे आपको बहुत ही इंस्पायर, मोटिवेशनल और बहुत ही संघर्षमय कहानियाँ आपको सुनने और देखने को मिलेगी। आपके जीवन में कठिन परिस्थिति में संघर्ष करने की प्रेरणा मिलेगी। हमारे चैनल पे बने रहने के लिए आप सभी का बहुत सारा धन्यवाद। आप सब हमेशा खुश रहे। धन्यवाद।